करनाल ब्रेकिंग न्यूज में हूं आपके साथ हिमांशु नारंग और आज का कोरोना अपडेट हम आपको दे देते हैं कि लगातार जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में आज करनाल के अंदर सामने पर पहुंच गए हैं। 17 केस आने से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के और जिला प्रशासन के हाथ पैर जरूर फूलेंगे, क्योंकि ये एक दिन के अंदर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव मरीजों की है। और जो अलग अलग इलाकों के अंदर करनाल के अंदर कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने निकल कर आए हैं, उनकी संख्या मैं आपको एक बार बता देता हूं कि ये कोरोना पॉजिटिव मरीज कहां कहां पर आए हैं। जो क्योंकि 4 केस कोरोना के पॉजिटिव केस जो हैं वो करनाल के सेक्टर 13 में आए हैं। एक ही घर से 4 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने निकल कर एक मरीज को आया है सेक्टर 9 इलाके से निकल कर आए हैं। 2 मरीज काचवा से उसके आसपास से निकल कर आए हैं। एक मरीज तरावड़ी से और उसके आसपास से निकल कर आया है, जबकि एक मरीज जो है वो जनकपुरी इलाके से निकल कर आया है। एक मरीज सेक्टर 13 एक्सटेंशन से निकल कर आया है। एक मरीज रामनगर इलाके से है। एक मरीज सेक्टर 14 के इलाके से है। एक मरीज सदर बाजार भीमनगर इलाके से है। एक मरीज राजीवपुरम इलाके से है। एक मरीज बसंत विहार इलाके से है। तो इस तरीके से कुल जो हैं 17 मरीज हैं वो आज करनाल के अंदर कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। फिलहाल आशा वर्कर्स की टीम आप देख सकते हैं कि जांच करती हुई नजर आ रही है कि जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी वजह सामने निकल कर आती है वो ट्रैवल हिस्ट्री है। क्योंकि अधिकतर लोगों की जो ट्रैवल हिस्ट्री सामने निकल कर आ रही है वो दिल्ली, एनसीआर या फिर रेड जोन के इलाके से वो लोग निकल कर आ रहे हैं, या फिर उस इलाके से निकल कर आ रहे हैं जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बेहद ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि तहसीलदार, डॉक्टर्स और एएनएम्स तो अलग अलग इलाकों से जो कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने निकल कर आए हैं उनकी तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। 4 मरीज सेक्टर 13 इलाके से हैं, 2 मरीज सेक्टर 9 इलाके से हैं, 2 मरीज काचवा से हैं, 1 मरीज अशोका कॉलोनी से है, 1 मरीज तरावड़ी के आसपास से है, 1 मरीज जनकपुरी इलाके से है, 1 मरीज सेक्टर 13 एक्सटेंशन इलाके से है, 1 मरीज रामनगर इलाके से है, 1 मरीज बसंत विहार इलाके से है, 1 मरीज राजीवपुरम इलाके से है, 1 मरीज सदर बाजार भीमनगर इलाके से है और 1 मरीज सेक्टर 14 इलाके से है। ऐसे में कुल केस की जो संख्या है वो 166 हो जाती है। वहीं एक्टिव केस की संख्या 106 हो जाती है। डिस्चार्ज 58 लोग हो चुके हैं, जबकि इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो जाती है। सेक्टर 13 में एक ही घर के अंदर 4 कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसके बाद एएनएम्स, डॉक्टर्स और तमाम स्वास्थ्य कर्मियों की जो टीम है वो मौके पर पहुंच गई है और फिलहाल यहीं पर डॉक्टर्स की तरफ से डिटेल नोट की जा रही है। समझने की ज़रूरत इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि अगर लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा होता रहेगा तो फिर कंट्रोल होना बेहद ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और आज करनाल के अंदर 17 कोरोना के पॉजिटिव मरीज आए हैं। 17 ये एक करनाल के अंदर, करनाल ज़िले के अंदर सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप लोगों से अपील है कि अगर आप दिल्ली, एनसीआर या रेड जोन इलाके से आते हैं तो फिर आप सीधे जाकर अस्पताल में अपना कोरोना पॉजिटिव टेस्ट करवाएं, या फिर आप दिल्ली या उन इलाकों में ट्रैवल ना करें जहां पर कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। समझने की ज़रूरत ये है कि जिस तरीके से अनलॉक शुरू हो चुका है और सरकार ने तमाम लोगों को सुविधाएं भले ही दे दी हों, लेकिन ये सुविधाएं तभी हम उसका आनंद उठा पाएंगे या तभी हम उसको जी पाएंगे जब हम स्वस्थ होंगे। क्योंकि इंसान जब तक स्वस्थ नहीं होता है तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और ये कंडीशन एक ज़रूर यहाँ पर लगनी ज़रूरी है कि इंसान को ठीक होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के सेक्टर 13 इलाके से, जहां पर कोरोना के 4 पॉजिटिव केस सामने निकल कर आए हैं। अगर कुल केस की संख्या की बात करें तो करनाल के अंदर 166 हो जाती है, जबकि एक्टिव केस की संख्या 106 हो जाती है।
58 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो जाती है। 17 कोरोना के पॉजिटिव केस, एक दिन के अंदर सबसे ज्यादा जो मरीजों की संख्या है वो आज करनाल के अंदर आई है। इससे पहले भी ज्यादा मरीज जरूर आए, किसी दिन 10 आते हैं, किसी दिन 2 आते हैं, किसी दिन 4 आते हैं, लेकिन आज का जो मेडिकल बुलेटिन सामने निकल कर आया कोरोना का, उसमें 17 कोरोना के पॉजिटिव केस निकल कर आए, जिनमें 4 जो हैं सेक्टर 13 इलाके से हैं, एक सदर बाजार भीमनगर इलाके से है, एक सेक्टर 13 एक्सटेंशन इलाके से है, और इसके अलावा भी जो हमने आपको डिटेल बताई वहाँ से कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने निकल कर आए हैं। फिलहाल आशा वर्कर्स की ये टीम है जो घर घर जाकर स्क्रीनिंग के साथ साथ पूछताछ करती हुई नजर आ रही है। एएनएम्स की टीम भी मौके पर पहुंच गई है, क्योंकि 17 कोरोना पॉजिटिव केस सामने निकल कर आए हैं और करनाल के अलग अलग जगहों से ये कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने निकल कर आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी भी कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये केस अलग अलग इलाकों से आए हैं, और अलग अलग इलाकों से आने का मतलब ये है कि अलग अलग जो जगह है वो टीम भेजने की ज़रूरत है, और अलग अलग जगह टीम भेजी जाएगी तो फिर कहीं ना कहीं जो है काम वो बढ़ जाता है। फिलहाल आसपास के लोगों ने अपने घरों को सैनिटाइज करना भी शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें हम आपको सेक्टर 13 इलाके से दिखा रहे हैं, जहां पर 4 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने निकल कर आए हैं और एक ही परिवार के हैं ये, और ट्रैवल हिस्ट्री उनकी दिल्ली की है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अलर्ट रहना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एहतियात बरतने की ज़रूरत है, और लोगों ने अपने घरों को उसके बाहर सैनिटाइज करना शुरू कर दिया है, और ये भी काफ़ी स्थिति रहती है। सर, 4 कोरोना के पॉजिटिव मरीज इस घर में? हाँ, इस घर में तो 4 हैं। वैसे हमारे सेक्टर 13 और 14 में 6 हैं, तो इसके 4 हैं। ये दिल्ली से आए हैं, तो इनको अभी हम कंटेनमेंट जोन इनका बना रहे हैं और इनको शिफ्ट कर रहे हैं। सर, आज करनाल के अंदर 17 कुल मरीज सामने निकल कर आए हैं, लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से हम यही अपील करते हैं कि अपना घर में रहें, स्वस्थ रहें, थोड़ा जो भी किसी के बाहर के आता ट्रैवल हिस्ट्री उससे दूरी बनाए रखें, और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहन के, क्योंकि स्वस्थ रहना सबसे ज्यादा जरूरी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं वो मौके पर हैं, डॉक्टर्स हो रहे हैं, एएनएम की टीम मौके पर है, और साथ ही साथ इस इलाके को कंटेनमेंट जोन भी बनाया जाएगा, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है। स्थिति बेहद ज़्यादा चिंताजनक और गंभीर है, और इस स्थिति को अगर हम नहीं समझेंगे, आम आदमी नहीं समझेगा, तो फिर हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है उस पर अंकुश फिलहाल लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि दिल्ली के अंदर हमने तमाम स्वास्थ्य अधिकारियों की जो इंटरव्यू है वो सुना, या फिर हमने दिल्ली सरकार के मंत्रियों का इंटरव्यू सुना कि आने वाले समय में जुलाई में केस की जो संख्या है उसमें इजाफा काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसे में आपको समझने की ज़रूरत है कि दिल्ली, एनसीआर, साथ ही साथ करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम या उसके आसपास के और तमाम इलाके जहां पर लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नज़र आ रही है, उसको कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से कंट्रोल किया जा सके। आपको एक बार फिर से हम कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बता देते हैं कि कहां पर कितने केस सामने निकल कर आए हैं। कुल आज करनाल के अंदर 17 कोरोना के पॉजिटिव केस हैं, जिनमें से 4 सेक्टर 13 इलाके से हैं, 2 केस सेक्टर 9 इलाके से हैं, 2 केस काछवा से हैं, 1 केस अशोका कॉलोनी से है, 1 केस तरावड़ी से है, 1 केस जनकपुरी इलाके से है, 1 केस सेक्टर 13 एक्सटेंशन इलाके से है, 1 केस रामनगर इलाके से है, 1 केस बसंत विहार इलाके से है, 1 केस राजीवपुरम इलाके से है, 1 केस सदर बाजार भीमनगर इलाके से है, और 1 केस सेक्टर 14 इलाकों से है। और ऐसे में कुल केस की जो संख्या है वो 166 हो जाती है, एक्टिव केस की संख्या 106 हो जाती है। 58 लोग डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं और 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो जाती है।
एक चीज जो समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है वो ये कि एक्टिव केस की जो संख्या है वो 106 है और डिस्चार्ज हुए लोगों की संख्या है 58। यानी कि आप आंकड़ा समझ सकते हैं, आंकड़े में डिफरेंस कितना है। ये आंकड़ा अगर संतुलित नहीं होगा, अगर डिस्चार्ज हुए लोगों की जो संख्या है वो ज्यादा नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं उसका जो प्रभाव है वो हमारे लोगों पर भी, हमारे स्वास्थ्य पर भी बढ़ सकता है। क्योंकि 58 लोग ठीक होकर अभी घर जा चुके हैं, लेकिन एक्टिव केस जो हैं वो 106 हैं। तो ये जो संख्या है उसमें गिरावट होने की ज़रूरत है और जो डिस्चार्ज होकर लोग घर जा चुके हैं उसकी संख्या में इजाफा होना ज़्यादा ज़रूरी है। कि लोग हालांकि ठीक ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन ठीक होने के साथ साथ उन्हें एहतियात बरतने की ज़रूरत है और उन लोगों को भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है जो लोग ट्रैवल हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, यानी कि दूसरे इलाकों से आ रहे हैं, दिल्ली एनसीआर से आ रहे हैं। फिलहाल ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तरफ से ये भी कहा गया है कि इस इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा, लेकिन स्थिति को समझने की ज़रूरत है कि क्या कुछ प्रक्रिया रहती है। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़ रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं खामियाजा है वो आम जनता ज़रूर भुगतती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि अनलॉक 1 हो चुका है और ऐसे में लोग सभी सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। एक बार फिर से हम आपको जानकारी दे दें कि करनाल के अंदर आज 17 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने निकल कर आए हैं। एक दिन के अंदर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या सबसे ज़्यादा है। आज के दिन 17 कोरोना के पॉजिटिव केस, जिनमें से कुल केस की संख्या हम आपको बता देते हैं कि 166 हो गई है। वहीं एक्टिव केस की संख्या 106 हो जाती है और जबकि 58 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो जाती है। 4 केस कोरोना के पॉजिटिव सेक्टर 13 इलाके से आए हैं। एक केस सेक्टर 13 एक्सटेंशन इलाके से भी आया है, एक केस सेक्टर 14 इलाके से भी आया है, एक केस तरावड़ी से भी आया है, अशोका कॉलोनी से भी एक केस सामने निकल कर आया है। अलग अलग इलाकों से ये केस सामने निकल कर आए हैं और ऐसे में स्थिति इतनी ज़्यादा गंभीर हो जाती है क्योंकि टीमों को अलग अलग जगहों पर जाना होगा और ऐसे में काम जो है बढ़ जाता है। और 17 कोरोना के पॉजिटिव केस आने के बाद कहीं ना कहीं प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मियों के भी हाथ पैर जरूर फूलेंगे, क्योंकि केस की संख्या है पहले इतनी ज़्यादा नहीं आई थी करनाल के अंदर, लेकिन अब आ गई है। तो उसे स्थिति को समझने की भी ज़रूरत है, स्थिति को कंट्रोल करने की भी ज़रूरत है। ANMs, आशा वर्कर्स, डॉक्टर्स, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, पुलिस यहाँ पहुँच गए हैं और फिलहाल बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं और स्थिति को समझते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल ये पूछ रहे हैं कि कांटेक्ट में कोई किसी के आया है या नहीं आया है, क्योंकि अगर इनके कांटेक्ट में कोई आया होगा तो उनके भी एहतियात के मद्देनज़र सैंपल लिए जाएंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। करनाल के कुछ और इलाकों से भी हम आपको जो तस्वीरें हैं कोरोना पॉजिटिव अपडेट्स हैं वो आपको देंगे और बताएंगे कि स्थिति जिस तरीके से चिंताजनक बन रही है उस पर किस तरीके से काबू किया जा सकता है। और आपको फिलहाल डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अलर्ट रहना पड़ेगा। अलर्ट रहेंगे तभी आप सुरक्षित रहेंगे। अगर अलर्ट नहीं रहेंगे तो फिर कहीं ना कहीं जो उसका प्रभाव है वो आपके स्वास्थ्य पर ज़रूर पड़ सकता है, उसका खामियाजा आपको ज़रूर भुगतना पड़ सकता है। उसका कहीं ना कहीं जो एक इफ़ेक्ट है वो आपकी बॉडी पर पड़ेगा, आपके शरीर पर पड़ेगा और उसके कारण कहीं ना कहीं आप भी संक्रमित हो सकते हैं। क्योंकि हमने ज़्यादा देखा है कि अगर लोग आपस में संपर्क में आते हैं उन व्यक्तियों के या उन लोगों के जो कोरोना पॉजिटिव से संक्रमित हैं, तो ऐसे में केस की जो संख्या है फिर वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। हम आपको लगातार कोरोना से जुड़ा अपडेट्स देते रहेंगे। जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है तो कहीं ना कहीं आम लोगों को समझने की ज़रूरत है ऐसी स्थिति को समझने की जो दिल्ली से आ रहे हैं या NCR से आ रहे हैं या फिर उन इलाकों से आ रहे हैं जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बेहद ज़्यादा है। फिलहाल आसपास के इलाके को बफर जोन भी बनाने की बात की जा रही है ताकि उन लोगों के घरों में जाकर स्क्रीनिंग की जा सके, साथ ही साथ डिटेल नोट की जा सके, पता लगाया जा सके कि कोई इनके संपर्क में आया था या नहीं आया था। क्योंकि सेक्टर 13 के अंदर 4 कोरोना के पॉजिटिव केस आए हैं। सेक्टर 13 एक्सटेंशन में भी एक कोरोना का पॉजिटिव केस आया है।
तभी घर से बाहर निकले, नहीं तो घरों के अंदर रहे। और सरकार बार बार और प्रशासन बार बार हमको यही हिदायत दे रहा है कि कम से कम बाहर निकले ताकि हम अपनी सेफ्टी कर सकें। यहाँ कहीं ना कहीं दिल्ली की बात न करें तो बाकी भी जो रेड जोन है वहाँ से भी जो लगाते हैं उनको क्या अपील करेंगे? मतलब सबको यही अपील करेंगे कि देखो अगर कोई बहुत ही अति आवश्यक काम है तो बाहर निकले, नहीं तो अपने घरों में रहे, अपना भी ध्यान रखें और अपने परिवार का भी और सभी का परिवार सभी का ध्यान रखें। आपके इलाके में आज 5 केस हैं जी, 4 तो 2115 नंबर है कोठी यहाँ पे हैं और एक 13 एक्सटेंशन से है जी। तो कहीं ना कहीं ट्रैवल हिस्ट्री से जुड़े हाँ, ये सारे बाहर से आए हैं, ये दिल्ली से कल रात ही आए थे और इनका आती टेस्ट हुआ था, तो आज ये कोरोना पॉजिटिव है, जिसमें एक 7 महीने का बच्चा भी है, तो वो सारे क्वारंटाइन कर लिए और अब हम इस मकान को सील कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव कॉलोनी पर भी पड़ता है, उस इलाके पर भी पड़ता है। फिलहाल तहसीलदार, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, एएनएम्स, डॉक्टर्स की टीम मौके पर है और पूरे इलाके को जो है वो सैनिटाइज वगैरह भी करवाया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये बात कंफर्म की जा रही है कि क्या उनके संपर्क में कोई आया है या नहीं आया। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपडेट्स के लिए बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।